नर्मदे हर। आज की ये जो वीडियो है वो है आरती जी के लिए। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि वो इस अक्टूबर से उनकी परिक्रमा शुरू कर रही है और उनको कुछ बैग के बारे में जानकारी चाहिए। जो मैया के लिए हम मैया पानी में जो लेके बॉटल मैया की बॉटल जो लेके जाते हैं उनके लिए उसकी जानकारी चाहिए और आई थिंक स्लीपिंग बैग की जानकारी चाहिए। तो पहले एक एक करके मैं बता देती हूँ। पहले आते हैं बैग पे। तो ये मेरा बैग था जो मैंने पहले परिक्रमा में लिया था। ये था FBI ब्रांड का। यहाँ पे FBI ब्रांड का है, लेकिन अभी इस ब्रांड का नाम चेंज हो गया है और इस ब्रांड का नाम हुआ है फैबको। ये बड़ी स्पेशियस बैग है। लेकिन ये बहुत वज़न लगती थी, मतलब पहले परिक्रमा में मुझे बहुत वज़न लगती थी ये बैग, क्योंकि इसका सामान पहली परिक्रमा थी, पता नहीं था, बहुत ठूस फिर भी बहुत ठूस के नहीं लेके गई थी। लेकिन कितने भी आप कम सामान लो, आप चलोगे ना थोड़ी देर बाद थकोगे और जब आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी और समंदर पार करने के पहले जो पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे तब आप बहुत थकते हो और आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है। कम ही रहता है, लेकिन फिर वो ऐसे तब ऐसे 1-1 ग्राम का वज़न लगने लगता है और फिर हम कुछ चीज़ें निकालते रहते हैं। तो ये बैग बड़ी अच्छी थी। ये ब्रांडेड बैग है और ये मुझे बहुत चली, मतलब दूसरी परिक्रमा में भी मैंने इसको आधा चलाया। अभी बैग आप लो तो ब्रांडेड क्यों लो, इसका मैं एक रीज़न रहता है कि आप अब हर बार आपको हर जगह सेवा मिलती है। आपको एक-एक दिन में 15-15, 20-20 बार रुकना पड़ता है। तो आप हर बार बैग निकालते हो, रुकते हो और वापस बैग अपने पीठ पे लेते हो। तो क्या है ना कि ये जो हैंडल्स हैं, जो यहाँ पे इसका जो जॉइंट है वो निकलते रहते हैं, सिलाई में से उखड़ते रहते हैं। काफ़ी बार ये यहाँ की सिलाई उखड़ जाती है। ऐसा बैग है तो और यहाँ की उखड़ेगी या फिर यहाँ पे जहाँ वज़न हो रहा है यहाँ पे उखड़ेगी। तो ब्रांडेड बैग का ये फ़ायदा रहता है कि वो उखड़ती नहीं है, बिकॉज़ वो बहुत मज़बूत रहता है। इसका ये हैंडल बहुत मज़बूत रहता है। इसकी जो पीठ का साइड है ये सारा स्पंज है, मेश का कपड़ा है, तो वो कम्फ़र्ट लगता है, चुभता नहीं है। ये जो है बेल्ट रहते हैं वो गड़ते नहीं है। अगर आप छोटे बेल्ट वाले लो या फिर इस जिसमें स्पंज नहीं है, पतले बेल्ट लो तो फिर वो गड़ने लगेंगे वज़न ज़्यादा होने की वजह से। ये जो है ये सारा बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, तो ये टूटता नहीं है ना। तो ये 50 लीटर की आई थिंक या 50-60 लीटर की होगी, लेकिन ये बड़ी बैग है और इसमें 2-3 कंपार्टमेंट थे अच्छे से और बहुत सामान रहता है। नहीं ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी कम ही लो जो भी लेना है। लेकिन ये बहुत वज़न लग रही थी। दूसरी परिक्रमा में जो अभी मैंने हाल ही में की है, ये यही लेके गई थी और लेकिन बहुत वज़न लग रही थी। तो मैंने आधी होने को बस कुछ ही बची थी, महेश्वर पहुँची थी, तो ये मैंने ये और इसके साथ का कुछ सामान मैंने वापस भेज दिया घर पे। और महेश्वर से मैंने एक बैग ली, इससे थोड़ी छोटी थी लेकिन ये भी बाद में वज़न लगने लगी थी बहुत ज़्यादा वज़न लगने लगी थी। ये इतनी, मतलब पता नहीं वो लोकल क्वालिटी की थी, लेकिन उनको बताया था पहचान वाला ने कि नहीं उनको परिक्रमा करनी है तो अच्छी देना, तो वो थी अच्छी। लेकिन इसका एक दिक्कत हो गया था कि बीच में एकदम एंड में इसका एक चेन ख़राब हो गया था, तो लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे लगा के ठीक कर दिया था। और ये यहाँ पे इसका जो प्लास्टिक ख़राब होने के वज़न की वजह से प्लास्टिक टूट गया था, तो मैंने इसको फिर गांठ मारी थी। ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसा था, लेकिन ये टूटा हुआ, देखिए ये टूटा हुआ यहाँ से, तो वो ऐसा हो गया है। वज़न बहुत ज़्यादा होता है, क्या करें, है ना। उसके बाद आते हैं कि मैंने क्या किया था कि मैं खुद स्टिच करती हूँ, सिलाई करती हूँ। इसके लिए मैंने ये एक छोटी थैली सिलाई थी और इसको ये ऐसी चेन लगाई थी कि इसमें से कुछ गिरे ना। अब ये थैली क्यों मैंने की थी, क्योंकि मैं मोज़े डालती हूँ, मैं पाँव के एंकल सपोर्ट डालती हूँ, मैं घुटने नी कैप्स डालती हूँ, टोपी रहती है। अगर आपके पास रुमाल वगैरह है तो क्या करते हैं ना, मैं जहाँ रुकती मतलब ज़्यादा टाइम रुकते हैं। जैसे दोपहर का हम भोजन करेंगे और थोड़ी नींद लेके आराम करके चलेंगे, तो वो 2-3 घंटे दोपहर के हो गए। फिर रात को रुकेंगे तो फिर रात को रहेंगे, तो तब ये सारी चीज़ें निकालनी रहती है। तो ये निकाल के क्या करती है मैं, ये बहुत सहूलियत हो जाती है इसमें कि निकाल के इसमें डाल दिया, सुबह इसमें से निकाल दिया, तो कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ। तो मैं खुद सिलाती हूँ, तो उसको मैंने एक और डोरी इसमें सिलाई दी थी और वो डोरी दूर यहाँ से इसको गांठ मारी थी। अब मैंने दूसरी डोरी बनाई थी। अभी क्या है ना कि जैसे हम गजानन महाराज मठ में अगर जाए तो वो हमें यहाँ पे सोने के लिए ऐसे स्पंज की ना छोटी
ये स्पंज मिलता है। अब ये इसको कवर मैंने लिया हुआ है। मुझे पता था इसलिए मैंने कवर बनाया था, लेकिन काफ़ी पहले बार जो लोग जाते हैं उनको पता नहीं रहता है। तो ये रोल करने के बाद इसको ऐसे मैंने कवर डाला हुआ है, लेकिन ये इस बार और यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ लगाया था, इसको पकड़ के ये लूप्स लगाए हुए थे कि इसको मैं ये डोरी को एक ये लूप ऐसे यहाँ इसमें फंसा के ऐसे फंसाया मैंने, और फिर ये बांध दिया मैंने इधर इस साइड में। मतलब एक साइड में स्पंज शीट और एक साइड में थैली, तो दोनों बैलेंस रहता था। अब अभी अच्छा एक बात ये है कि ये जो स्पंज शीट है हमें मिलती है गजानन महाराज मठ से। अभी काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब परिक्रमा का रजिस्ट्रेशन होता है गजानन महाराज मठ में, तो एक्चुअल वो परिक्रमा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वो गजानन महाराज का मठ का निजी रजिस्ट्रेशन रहता है। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, निजी बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, उनकी जो रहने की व्यवस्था रहती है, प्रसादालय बोलते हैं इसको, या फिर भक्त निवास जो बोलते हैं हम जिन्हें बोलते हैं, तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होता है। वैसा ही रजिस्ट्रेशन गजानन महाराज के मठ का होता है। सिर्फ वो परिक्रमा वासी के लिए फ्री रहता है 3 दिन के लिए, और उसमें क्या रहता है कि वो उनके लिए कंपलसरी रहता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, या फिर कोई कॉरपोरेट है, कोई गांव का सरपंच है, कहीं से भी गवर्नमेंट कोई ऑफिसर है, आप उसका लेटर ऐसे लेके आ सकते हो कि या जैसे मैंने पहली बार लिया था तो थोड़ा सा अलग था। अभी दूसरी बार मैंने पहली परिक्रमा की है करके ये भी डाला हुआ था। अब ये क्यों ज़रूरी रहता है, तो गजानन महाराज मठ में उन्होंने ज़रूरी किया है कि काफ़ी बार क्या होता है ना कि लोग परिक्रमा में हर कोई चलता है। काफ़ी चोर भी चलते हैं, मतलब चोरी किए हुए चलते हैं, खून किए हुए, हर कोई चलता है। डरने की बात नहीं है, उधर कुछ नहीं होता। बट पुलिस केस अगर कहीं पे हो गया, कोई पुलिस किसी को ढूंढती है, या फिर काफ़ी बार क्या होता है ना कि स्पेशली लोग घर छोड़ के आते हैं। मतलब अब हम सोचते हैं कि ये घर छोड़ के फलाना चला गया, और काफ़ी बार वो परिक्रमा में मिलते हैं क्योंकि खाने पीने रहने की सुविधा फ्री रहती है, तो लोग उधर रहते हैं। तो इसलिए कि वो उन्हें पता चले कि आपके घर को और आपके एरिया वालों को पता है कि आप परिक्रमा में हो। तो मुझे पहली बार तो उन्होंने पूछा था घर वालों को पता है, घर वालों से बात कराई। अभी दूसरी बार तो क्या था ना कि मेरे पास पहला प्रमाण पत्र था, तो मैंने ये प्रमाण पत्र उनसे मेरे पहचान वाले हैं, तो वो भाजपा वाले हैं, तो उन्होंने मतलब ग्राम पंचायत सदस्य है, तो उन्होंने भाजपा का इसको दिया। ज़रूरी नहीं है भाजपा का ही चाहिए, आप किसी का भी ले सकते हो। आपके यहाँ पे कोई कॉरपोरेट होगा, पॉलिटिशियन से कोई जो अध्यक्ष है, ये है प्रदेशाध्यक्ष है, ये है वो काम कर, उनकी भी ये चल जाती है। एक्साइज ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, या कोई भी हो, उससे की अभी चल जाएगी। तो मैंने किया था, मैंने ऐसे लिखवाया था कि यह प्रमाणित किया जाता है कि ये मेरा नाम लिखा है कि ये महिला जन्म से इस ग्राम पंचायत में, बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरा जन्म जहाँ हुआ है वहाँ ग्राम पंचायत है अभी भी, तो वहाँ की स्थानिक रहवासी होकर उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा है। उन्होंने पहली नर्मदा परिक्रमा 16 दिसंबर 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2025 इस कालखंड में पूरी की हूँ। अभी वो पूरी की है, और अब वो दूसरी परिक्रमा करने जा रही है, और सो डेट में 13 दिसंबर 2025 से शुरू करी है। तो उनकी इस सफ़र के लिए हमारी तरफ से उनको शुभेच्छा, ऐसे वो लिख के देते हैं। तो ये अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है। ये अगर आप गजानन महाराज मठ नहीं जाओ, अगर आप कहीं होटल में रुको, क्योंकि काफ़ी बार क्या रहता है ना कि देवउठनी एकादशी के बाद बहुत भीड़ रहती है, तो गजानन महाराज मठ में जगह नहीं रहती है, तो काफ़ी लोग फिर दूसरे आश्रम में रहते हैं, और या फिर आप होटल में रहते हो, तो होटल में उनका रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड लगता है ना। और अगर आप तीसरा जो है आश्रम मौनी बाबा आश्रम, वहाँ जाओ तो वहाँ पे कुछ नहीं पूछेंगे आपको। तो लेकिन फिर भी मैं वो कहूँगी कि ये ज़रूरी है क्योंकि परिक्रमा में हर कोई चलता है ना। तो ना चाहो कुछ हो तो हमारे पास अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की हो तो हाँ, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें, है ना, कि हाँ हमारा सब क्लियर है। आई मीन हम कुछ
संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, ये बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ले गई थी, ये जो मेरी पहली परिक्रमा का परिक्रमा मार्ग मैंने बनाया था। अच्छा, एक बार वो बता दूँ, इस बार तो मैंने और भी अच्छे से किया है, क्योंकि इस बार मैंने क्या किया है कि हर गाँव, मतलब परिक्रमा मार्ग में हर कितने किलोमीटर पे कितना गाँव लगता है, वो एक तो स्मार्ट वॉच उससे उसके स्टेप्स काउंट करके किया हुआ है, तो वो मैं अपडेट कर रही हूँ। तो एक एक्यूरेट जो परिक्रमा मार्ग है वो इस मेरा वाला, मतलब काफ़ी मार्ग होते हैं, लेकिन जो मैंने किया वो एक्यूरेट मार्ग मिल सकते हैं, तो काफ़ी सुविधा हो सकती है आप लोगों को। तो दूसरा बात ये है कि पहले, हाँ, तो ये जो हो गया। और उसके बाद क्या है ना कि अब ये जो सेकंड बैग लिया था महेश्वर में मैंने, तो वो भी वज़न लगने लग गया था कि बाप रे, अभी करें तो क्या करें। और था क्या उसमें, एक जोड़ी कपड़ा था, खाने का छोटा सा प्लेट था, पाव भाजी का छोटा प्लेट आता है वैसा प्लेट था, एक इतना छोटा सा स्टील का ग्लास रहता था, ये कुछ सर्टिफिकेट रहते थे और दवाइयाँ और थोड़ा बहुत कुछ चीज़ रहेगा। और तो मैंने क्या किया, और मैं आपको बता दूँ आरती जी कि मैं अभी मेरी तीसरी और चौथी परिक्रमा एक साथ करने वाली हूँ, मतलब एक साथ 7,000 किलोमीटर, मतलब मैं भी शुरू कर रही हूँ दशहरा के बाद अक्टूबर में, और मेरी पहली पूरी पैदल ख़त्म करूँगी जनवरी एंड तक, और फरवरी में शुरू करूँगी तुरंत दूसरी, मतलब जिस दिन मैंने पहली ख़त्म की है, मैंने जल चढ़ाया है, तुरंत दूसरे दिन दूसरी चौथी शुरू करूँगी, और वो करूँगी थोड़ी धीरे आराम से, वो जून तक मैं पार करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। क्योंकि मुझे बहुत अंदर से प्रेरणा आ रही है, मैया मुझे बताइए कि तुम इस बार दो एक साथ करनी, कितनी होगी मुझे पता नहीं है, क्योंकि परिक्रमा बहुत कठिन है। और मेरा हमेशा का है कि अगर मैं पैदल से कर पाई तो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी पे बैठने की नौबत आई तो मैं गाड़ी पे नहीं बैठूंगी, मैं घर चली आऊँगी। लेकिन इतनी अंदर से मुझे प्रेरणा मिल रही है, तो शायद मेरी दो हो जाए, मतलब मैया की कृपा से, मेरे साईं बाबा की कृपा से हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो इस बार मैंने क्या किया कि ये दोनों बहुत बैग वजन लगते हैं, तो इस बार मैंने सोचा था कि नहीं, मैं अगली बार करूँगी तो और छोटी बैग लूँगी। तो ये मैंने छोटू बैग ली अभी, ये है 25 लीटर की, ये भी FBI ब्रांड की है, लेकिन FBI ब्रांड का नाम अभी चेंज होकर फैबको हुआ है, लेकिन क्वालिटी सेम है ना। तो ये है छोटू, लेकिन इसमें फिर भी है स्पेशियस है, सामान ज़्यादा आ सकता है इसमें। तो लेकिन सामान ज़्यादा मतलब बहुत भर भर के नहीं आएगा, लेकिन एक जोड़ी कपड़ा, खाने की प्लेट, सर्टिफिकेट्स, ये दवाइयाँ, छोटू मोटू कुछ चीज़ अगर मुझे लेनी है वो, और ये आएगी, ये तो इसका मैं जुगाड़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट, हाँ, उसके लिए मैं एक और ये करूँगी, लेकिन इसके लिए मैं कुछ बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं बाद में बात करती हूँ उसमें। और एक मैंने क्या किया था इस बार, ना ब्लैंकेट की जगह पे, मतलब ब्लैंकेट ना मैं स्लीपिंग बैग लेके गई थी, और वो जो दूसरा प्लास्टिक बोला था वो भी मैंने बाद में निकाल के फेंक दिया था। लेकिन मैंने ना एक अपने जो लेडीज़ का ड्रेस मटेरियल रहता है ना कॉटन का, जैसे अगर देखा जाए तो ये है ना, तो ये जो कपड़ा रहता है ऐसा, मैंने ये फट गया, हाँ ओके, तो ये बस बताने के लिए है। तो ये जो है ना, ऐसा कपड़ा लिया था मैंने 2.5 मीटर इसलिए क्योंकि 5 फुट 1 इंच मेरी हाइट है, तो पाँव से लेके सर ढक जाए। अब वो उसकी मुझे सुविधा क्या होती थी, एक सुविधा होती थी कि मैं कहीं पे भी अगर लेट जाऊँ दोपहर को। इस बार हमने घरों में ही आसन ज़्यादा लगाया है, 1-1.5 महीना ही हमने आश्रम में आसन लगाया, बाकी हमने घरों में आसन लगाया हुआ है। तो हम मैं क्या करते थे, कहीं पे भी आप सो जाओ, या फिर कभी आपको कहीं ढाबे पे भोजन देते हैं, कोई सेवा देते हैं, या कहीं पे भी आराम करने मिल जाए, तो ये ओढ़ जाओ तो मैया के लिए फिर वो अजीब नहीं लगता आपको। आप ओढ़ जाओ तो पता ही नहीं चलता है कौन सोया है, कोई नहीं सोया, फिर हमें भी इतना ऑकवर्ड फील नहीं होता है ना। तो ये था बैग के लिए, बाकी सामान के लिए मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो गया है, और ज़रूर मैं सारी जानकारी आपको दूंगी।